जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं DSSB अगस्त एग्ज़ाम 2025 एडमिट कार्ड के बारे में कि कैसे आपको यहां पर जो एग्ज़ाम DSSB अगस्त महीने के अंदर कंडक्ट करने वाला है या कर रहा है उसके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से दी जाएगी कि कैसे आपको आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और कैसे आपको ये पता चलेगा कि मेरी पोस्ट का एग्ज़ाम किस डेट में है। इसके अलावा गाइज अगर आप कंफ्यूज्ड है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर मुझे नहीं पता कि मेरी पोस्ट का एग्ज़ाम एडमिट कार्ड आया है या फिर नहीं आया है, तो आप उसके लिए कहाँ पर इन्फॉर्मेशन सेंड करके मेरे द्वारा ये जानकारी इकट्ठी करेंगे कि हाँ मुझे पता चल जाए कि मेरा एडमिट कार्ड आ चुका है या फिर नहीं आया है। इसके अलावा जिन पोस्ट का एडमिट कार्ड आ चुके हैं अगर वो भी आपसे डाउनलोड नहीं हो रहे हैं इन्फॉर्मेशन जानने के बाद भी, तो आप मेरे द्वारा कैसे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करा सकते हैं, उसके लिए कहां पर जानकारी सेंड करनी है ये भी आपको इस वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। बट पहले आपको वीडियो को पूरा देखना है, अच्छे से सुनना है, समझना है और अगर उसके बाद न हो तो आप मेरे द्वारा अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करा सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इस तरह से जानकारी आ जाएगी। अब आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे। यहाँ पर सभी कैंडिडेट को आना जरूरी है क्योंकि यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी गई है। पहले आप यहाँ पर देखेंगे डाउनलोड DSSB वेरियस पोस्ट एग्जाम डेट, जो कि 2 से 4 अगस्त 2025 के अंदर होने वाले हैं। एग्जाम स्केड्यूल या फिर कह लीजिए कि एग्जाम डेट। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर एग्जाम डेट का PDF आ जाएगा। इसमें आपके ऊपर जो जुलाई महीने के अंदर एग्जाम हुए हैं वो भी दिए गए हैं और नीचे की तरफ आप आएंगे तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त इन पोस्ट के जो एग्ज़ाम हैं वो अब होने वाले हैं और इनका जो एडमिट कार्ड का डाउनलोड लिंक जारी है वो कर दिया है। तो आप यहां पर देखेंगे कि 2 अगस्त में किस पोस्ट का एग्ज़ाम होगा, 3 अगस्त में किस पोस्ट का और 4 अगस्त में किस पोस्ट का। साथ ही साथ उसका पोस्ट कोड भी यहाँ पर आपको दिया गया है। ये पोस्ट कोड भी आपके याद होना चाहिए क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि मेरी कौन सी पोस्ट है और उसका पोस्ट कोड क्या है। क्योंकि ये जो पोस्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये पहले भी आई है और बाद में भी आई है, बट जो पोस्ट कोड है वो सभी का अलग अलग होता है। तो इसी से आपको क्लियर होता है कि हाँ ये वाली पोस्ट का तो एग्जाम अभी तक हुआ ही नहीं, तो उससे आपको क्लियर हो जाता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आई है कि कौन कौन सी पोस्ट के एडमिट कार्ड आए हैं। अब मैं अगेन आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में लेकर के चलता हूँ। इसके अलावा गाइज आपको यहाँ पर 2 लिंक देखने को मिलेंगे जो कि है एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के। पहले वाला आप जो यहाँ पर दूसरे नंबर पर देख पा रहे हैं ये उनके लिए है जिनका एग्ज़ाम 2 से 4 अगस्त 2025 में होने वाला है, क्योंकि एडमिट कार्ड का जो लिंक है वो कुछ दिन पहले ही जारी किया जाता है। फिर जो आप ऊपर लिंक देख पा रहे हैं ये लिंक उनके लिए है जिनके एग्ज़ाम 5 से 17 अगस्त 2025 के बीच में होंगे। तो अभी आप यहाँ पर अगर एडमिट कार्ड अपना 2 से 4 अगस्त एग्ज़ाम डेट के लिए कर रहे हैं, यानी कि एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं जिनका एग्ज़ाम 2 से 4 अगस्त में होने वाला है, तो आप ये सेकंड वाला लिंक ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर डालेंगे जो कि आपको फॉर्म फिल करने के बाद में मिलता है और पासवर्ड में गाइज आपको आपकी सबसे फर्स्ट टाइम में डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी है। डेट ऑफ बर्थ आपको इसी फॉर्मेट में डालनी है। इसी फॉर्मेट से मतलब है कि पहले आपको डेट लिखना है, फिर आपको स्लैश लगाना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लिख करके दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरी डेट ऑफ बर्थ है 02/05/1997, तो मैं यहाँ पर 02 लिखता हूँ, फिर मैं स्लैश लगाता हूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर मंथ लिखता हूँ, फिर से स्लैश लगाता हूँ, उसके बाद में जो ईयर है वो यहाँ पर लिखता हूँ। तो सेम फॉर्मेट में आपको इसी तरीके से आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर लिखनी होगी। ऊपर आपका एप्लीकेशन नंबर लिखना होगा और फिर ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन करना होगा। जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपका इसी डेट ऑफ बर्थ से इसी तरह से लॉगिन होगा। उसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करने को मिलेगा। वो पासवर्ड आपका कैसे क्रिएट करना होगा, कैसा इंटरफेस रहेगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप ये जान लीजिए जो कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन नंबर भूल चुके हैं वो उसको कैसे रिकवर करेंगे। तो इसके लिए गाइज जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप अगेन ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने ये वाली वेबसाइट आएगी जहाँ से आपने फॉर्म को भरा था। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको क्या करना है, आपको
क्लिक हियर क्लिक टू साइन इन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे जो आपने फॉर्म के अंदर भरा था, आपका 10th का रोल नंबर, आपका 10th का पासिंग ईयर और आपका पासवर्ड जो आपने उस वक्त बनाया था, और फिर ये विजुअल कोड डाल करके साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपका फिर से सवाल आएगा कि सर मैं तो ये वाला पासवर्ड भी भूल गया हूँ, अब मैं क्या करूँ? तो आपको यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी है, 10th का रोल नंबर डालना है और 10th का पासिंग ईयर डालना है। फिर गेट OTP ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस टू रीसेट पासवर्ड, इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपको मोबाइल और ईमेल दोनों के ऊपर एक OTP जाएगा। आप यहाँ पर जैसे ही OTP वेरिफिकेशन कर देंगे तो आपको एक न्यू पासवर्ड बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा, और जैसे ही आप न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे तो उसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर क्लिक टू साइन इन के ऊपर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर आपके डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन हो जाएंगे, और लॉगिन हो जाने के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना है स्टेटस वाले सेक्शन पर, और स्टेटस वाले सेक्शन पर क्लिक करने के बाद आपने जो पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वो पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। फिर गाइज आपको जिस फॉर्म का भी एप्लीकेशन नंबर निकालना है वो आप सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर PGT इंग्लिश वाली पोस्ट सेलेक्ट करता हूँ जो कि बाद में आई थी, और फिर सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर देखने को मिल जाएगा। आप इस एप्लीकेशन नंबर का इस्तेमाल यहाँ पर कर लेंगे, और जो आपको DOB कैसे भरनी हो मैंने यहाँ पर आपको बता करके रखा है वो आप यहाँ पर डालेंगे, और ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। अब लॉगिन करने के बाद आपके सामने किस तरह का इंटरफेस आएगा वो मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो से दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर अभी ऐसी कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसके एग्जाम अभी हो रहे हैं। तो जैसे ही आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर दिया गया होगा, ओल्ड पासवर्ड होगा, एक न्यू पासवर्ड आपको क्रिएट करने को बोला जाएगा। अब ये न्यू पासवर्ड आपका कैसा होना चाहिए उसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, उसके बाद में स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पर भी दिया गया है, आप देख सकते हैं पासवर्ड में तीनों तरह के कैरेक्टर को यूज किया गया है। तो इस तरह का आप जैसे ही पासवर्ड बना लेंगे एंड उसके बाद में जब आप अगेन लॉगिन करेंगे तो आप एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, और जो पासवर्ड अभी आपने अपनी चॉइस से क्रिएट किया है वो आप यहाँ पर डालेंगे, और ये कैप्चा कोड डाल करके साइन इन कर लेंगे। जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ आकर के एडमिट कार्ड के सेक्शन पर क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे, और आपके सामने इस तरह से आपका एडमिट कार्ड आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जहाँ पर आपको आपका पोस्ट अप्लाइड, फिर आपका पोस्ट कोड, उसके बाद में आपका पैन कार्ड का डिटेल या फिर जो भी ID आप दिए है उसकी डिटेल्स देखने को मिलेगी, आपका एग्जाम सेंटर का एड्रेस, एंड देन आप यहाँ पर जो आपकी एग्जाम डेट है और जो उसकी टाइमिंग है, रिपोर्टिंग टाइम, क्लोजिंग टाइम, वो सब आप देखेंगे। फिर साथ ही साथ यहाँ पर आपको बोला है उम्मीदवार के हस्ताक्षर, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने होंगे रूम इन्विजिलेटर यानी कि रूम निरीक्षक के सामने। यहाँ पर जो आपके अंगूठे का निशान है ये भी आपको उन्हीं के सामने करना होगा। और आपको एग्जाम सेंटर पर क्या लेकर के जाना है अगर उसके बारे में बात करें तो आप एक तो ये एडमिट कार्ड लेकर के जाएंगे, आप इसको कलर में प्रिंट करा लेना, कलर में प्रिंट कराएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सेकेंडली आप गवर्नमेंट द्वारा जारी ID लेकर के जाएंगे जिसमें कि आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से किसी भी ID का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो ID आपकी ओरिजिनल में होनी चाहिए, ना कि फोटोकॉपी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बाकी किसी चीज़ को ले जाने की आपको अनुमति नहीं रहेगी। अब गाइज ये तो ही आपके द्वारा खुद से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जानकारी। अगर आपसे नहीं हो रहा है इतना कुछ जानने के बाद भी, तो आप मेरे द्वारा कैसे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कराएंगे वो जान लीजिए। जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन करके सबसे लास्ट में आएंगे। कमेंट में जानकारी मत देना, यहाँ पर दी हुई जानकारी आप देख पा रहे कि पब्लिक हो जाती है, तो आप इसलिए लास्ट में आएंगे, कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको आपका नाम डालना है, आपकी ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर जो कि व्हाट्सअप का होना चाहिए। मैसेज के अंदर आप आपका एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और आपको यहाँ पर आपकी वो पोस्ट लिखनी है जिस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया हुआ है DSSB की किसी भी वैकेंसी में। और साथ ही साथ अगर आपको उसका पोस्ट कोड पता है तो आप पोस्ट कोड भी लिख देना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसी से मुझे क्लियर होगा कि आपने DSSB की कौन सी पोस्ट पर अप्लाई किया था और क्या उसका एडमिट कार्ड आ चुका है। अगर आ चुका है तो फिर मैं उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको भेज दूंगा, और अगर नहीं आया है तो फिर मैं आपको मैसेज करके बता दूंगा कि अभी आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है। आप चिंता मत कीजिए, जब आएगा आपको पता चल जाएगा। तो आप यहां पर क्या कर देंगे, एक बार फिर से सुन लीजिए। आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पोस्ट का नाम, आपका पोस्ट कोड और यहां पर लिख देंगे DSSB एडमिट कार्ड 2025। ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है और फिर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जानकारी मेरे पास आएगी और जितने कैंडिडेट का हो पाएगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दे दिया जाएगा और उसके लिए कोई चार्ज भी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि कोशिश यही रहती है कि जो आपने इतने टाइम से मेहनत की है वो आपकी वेस्ट ना जाए और आप समय रहते आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।